तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना अपने का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कोविड केसेस हमारे देश में काफ़ी कम हो चुके हैं, 100 करोड़ डोजेज लग चुके हैं। तो वैक्सीनेशन आप भी अगर आपने नहीं कराया है तो जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन करा लें। सो आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं माई 3 मंथ वर्क एक्सपीरियंस इन विप्रो। आपको पता होगा मैंने 26 जुलाई को विप्रो ज्वाइन किया था। 26 जुलाई को मैंने विप्रो ज्वाइन किया था और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इट्स 26 अक्टूबर। सो अभी 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा विप्रो में, इस पे हम लोग बात करेंगे। एंड डेफिनेटली हम लोग इस पे सारे टॉपिक्स पे सारे 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 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो ये सब तो ठीक है। अगर आपको इसी टाइप का कोई और एक वीडियो चाहिए, आपको अपने किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली उस पर हम रिप्लाई करेंगे और उस पर हम वीडियो डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। तो ये रहा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने पहले से ही डिसाइड करे हैं। सबसे पहला पॉइंटर है हाउ आई वॉज फीलिंग बिफोर ज्वाइनिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट से आने से पहले फीलिंग एक अलग होती है। उसके बाद हाउ हाउ माई PJP हैज़ गॉन, what happened in the first week, what happened in PRP, how I got allocated to the project, how I got KT in project, how is my project going on. सी, आप सभी को पता होगा विप्रो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी उसको कहते हैं जो कि दूसरी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है। विप्रो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। अच्छा, सर्विस बेस्ड कंपनी को ऐसे समझ सकते हैं, एक कंपनी है, मान लेते हैं एक XYZ कंपनी है, ठीक है। XYZ कंपनी है और एक ABC सर्विस बेस्ड कंपनी है विप्रो की तरह। विप्रो की तरह ABC एक सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, ये जो XYZ कंपनी ये किसी प्रोडक्ट में डील कर रही है। मान लेते हैं कि ये साइकिल बना रही है, ठीक है। ये साइकिल या फिर मोटरसाइकिल ये बना रही है, या फिर ऐसे ऐसे कुछ भी बना रही, सॉफ्ट ड्रिंक बना रही, बियर बना रही, कुछ भी बना रही है, ठीक है। तो अब जो है इसका मेन फोकस इस कंपनी का किस चीज़ पे होना चाहिए? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, इन सभी चीज़ पे होना चाहिए। मगर आज के वर्ल्ड में आप सभी को पता होगा हर कंपनी ऑनलाइन आना चाहती है, अपने लाइक वर्क को क्लाउड बेस्ड वर्क बनाना चाहती है, प्रोडक्शन टाइम कम करना चाहती है, ऑपरेशनल टाइम कम करना चाहती है। तो इन सभी लोगों को एक चाहिए होता है इंटरनेट सॉल्यूशन, कि इनका टिकट कैसे रिजॉल्व हो, कोई सिस्टम खराब हो गया हो तो कैसे सॉल्व हो। तो उस केस में ये लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी को ABC को हायर करेंगी, ठीक है। ABC को हायर करेंगी। अब ABC का काम होगा कि इसके सारे ऑनलाइन काम को, जितने भी ऑनलाइन सिस्टम रिलेटेड टेक्निकल काम है, उसको जो है इनके बिहाफ पे, XYZ के बिहाफ पे ABC का काम होगा करना। और ABC जो है यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को लगा देगी इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और ये ABC जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे, ABC कंपनी XYZ से इनका पैसा लेगी, ठीक है। काफ़ी हाई अमाउंट लिया जाता है और इनको जो है फिर पे किया जाता है उस हिसाब से, जो भी उनका जिनका भी जैसा काम है उस हिसाब से पे किया जाता है। यही ABC यहाँ पे कहलाएगी फिर सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ऐसा ही होता है कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी का फॉर्मूला। इसी हिसाब से TCS भी काम करती है, विप्रो भी काम करती है, इन्फोसिस भी काम करती है, कैपजेमिनी भी काम करती है, कॉग्निजेंट भी इसी हिसाब से काम करती है। तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आपको पता होगा किसी न किसी प्रोजेक्ट में हर कोई जाएगा ही जाएगा, चाहे वो इंटरनल प्रोजेक्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हो, जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो पे। सबसे पहला, हाउ आई वॉज फीलिंग बिफोर ज्वाइनिंग। सी, हम कैसा फील कर रहे थे बिफोर ज्वाइनिंग? द थिंग इज आई वॉज वेरी नर्वस because I was, for the first time I was going in that big company where almost around 2,10,000 employees are working. So that was first time for me when I was going in that big company. Before that I was working with Byju's, I was doing well, I was making good money, and but we all need peace in life. हम सभी को पीस चाहिए होता है लाइफ में। सो at that point of time I thought that I should resign from Byju's and go to Wipro and find my peace, like where I can work in peace, like no traveling, no callings and all, no making false promises and everything. So at that time मैंने यही सोचा कि अब एक लाइफ में पीस चाहिए होगा, तो अब हमको चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मनी 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 जो है वो आपको हर चीज़ नहीं खरीद कर दे सकता है। तो मैंने ये सोचा था, तो मैंने फिर विप्रो ज्वाइन करा। एंड देर इज़ वन मोर पॉइंट, आई थॉट दैट इफ आई हैव लर्न समथिंग इन IT, वाई आई शुडेंट यूज माई स्किल्स इन दैट सेम सेक्टर।
why I'm in marketing sector, why I'm in sales, why I'm in something else rather than IT. I have to be in IT, na. That's why I have decided to join Wipro. So that was the main reason. अब बाईजूस में काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा नहीं, 2-3 महीने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और काफ़ी कोप अप कर गए थे उसमें भी। एक रेपो बन गया था मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से एक रेपो बन गया था। तो वहाँ से फिर विप्रो में आए। विप्रो में आने के बाद जो आने से पहले जो मेरी फीलिंग थी, इट वाज लाइक हाउ आई विल, like my project manager will be very senior to me, where in Byju's my manager who used to be my BDM, business development manager, I used to talk with him like a friend. So will I be able to talk with my manager like a friend, project with my project manager as a friend in Wipro, because they have a very ethical culture. सो इस टाइप के डाउट्स थे मेरे मन में। एंड हाउ इज़ IT गोइंग टू बी फॉर मी, IT मेरे लिए कैसा होगा, क्या हमको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी होगी, क्या मेरे लिए टास्क बहुत टफ होगा, क्या मेरे लिए नई चीज़ें। बिकॉज इफ़ यू आर चूजिंग एन IT सेक्टर, रिमेंबर वन थिंग, यू ऑलवेज हैव टू लर्न। If you are choosing IT sector, you always have to learn, you always have to adopt new skills, you always have to, like, you always have to keep good attitude for learning. Attitude is important, but good attitude is more important. सो इन सभी तरह के डाउट थे। फिर उसके बाद मेरा हुआ PJP, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम। प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम क्या होता है? प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम एक ऐसा होता है जहाँ पे ज्वाइनिंग से पहले बच्चों को नरिश किया जाता है, कि उनके डोमेन में, कॉर्पोरेट कल्चर में उनको नरिश किया जाता है, उनके डोमेन में, उनके स्ट्रीम में उनको नरिश किया जाता है। एंड विप्रो गिव्स PJP टू ऑल द कैंडिडेट हु ज्वाइन थ्रू विल्प और इलाइट। तो दोनों में से दोनों कैंडिडेट को दिया जाता है PJP। तो at the first place my PJP stream was Python. I was in Python, then I was changed to CRS. CRS means cyber risk and security. So I have gone to CRS. That was a drastic change. I have never heard the name CRS before in my whole educational background. I have never heard the word CRS. Then when I searched about it, when I talked with my colleagues about CRS, they said that it is cyber risk and security. So that at that point of time I was like, okay, it is something related to network security, firewall, endpoint security and all. So that was the thing. And after that मैंने कंपनी ज्वाइन करा। कंपनी ज्वाइन किया, जिस दिन पहला दिन था उस दिन मेरा ओरिएंटेशन रहा, आज भी हमको याद है। दूसरे दिन हम सारा कोर्स, मैंडेटरी कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। तीसरे दिन मेरा इमर्स सेशन था। चौथा और पांचवा दिन मेरा एक और काफ़ी सारे कोर्सेज पेंडिंग थे जो कि ज्वाइन करने के बाद सबको करने होते हैं, वो था। तो पूरा वीक इसी में चला गया था, पूरे 5 दिन इसी में चले गए थे। छठे दिन से नेक्स्ट मंडे से मेरा शुरू हो गया PRP। तो ये था मेरा कुछ शेड्यूल। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर पे पहले इसको मिटा लिया जाए। अब हम लोग आते हैं, ये तो पहले वीक में क्या हुआ वो मैंने बताया। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पहले दिन कैमरा ऑन करना पड़ता है वगैरह वगैरह, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तक विप्रो में मैंने एक बार ही कैमरा ऑन किया, बस एक बार, वो था इमर्स सेशन, जो हुआ था मेरा थर्ड डे मेरा इमर्स सेशन था, और इसी दिन मैंने अपना कैमरा ऑन किया था। इसके अलावा एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन हमको कैमरा ऑन करना पड़ा है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट हैपेंड इन PRP। नेक्स्ट वीक मंडे से मेरा PRP शुरू हुआ। PRP का शेड्यूल था 8:30 से 6, 8:30 से 6 का शेड्यूल था। बीच में काफ़ी सारे ब्रेक्स थे, टी ब्रेक था, दो टी ब्रेक था, एक लंच ब्रेक था। तो ब्रेक मिल जाते थे, कुछ रिवीजन करने का टाइम मिल जाता था, कुछ फर्दर स्टडी करने का टाइम मिल जाता था। तो टाइम ऐसा नहीं मिल जाता था, 4 घंटे हमारा क्लास चलता था। और उस 4 घंटे में when I see that when the instructor was teaching us, telling us all the necessary details, I was like, how could a person tell all the details in that way? He was very slow, and slow in the sense not he was boring, he was explaining all the things very clearly. बहुत सारी चीज़ों को वो क्लियरली समझा रहे थे और बार बार पूछ रहे थे। We used to ask very much stupid questions to him, but he never ever has got angry for once. Like when there is a batch of 171 people and anyone comes, turns on their mic
and started saying something. Teacher was on this track, question was from this track, but never ever he has become angry on us for a single time. कभी भी वो हम पे गुस्सा नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसा था हमारा पीआरपी का ऐसा शेड्यूल चलता था, और हमारा जो है हर हफ्ते टेस्ट होता था। एवरी मंडे वी यूज टू गो थ्रू अ टेस्ट जिसका मार्क अलॉट होता था, और उस टेस्ट में हमारा कैमरा ऑन करवाया जाता था, सब कुछ हमें नोटिस किया जाता था। टेस्ट में आई वुड सजेस्ट यू दैट you should not indulge in cheating and all. You should not indulge in malpractices. Never. It's a big no-no. If you are caught, you are out of the organization, man. अगर आप पकड़े जाते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो। तो इस टाइप का हमारा पीआरपी था, टेस्ट होता था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे जैसा कि पढ़ाया जाता था। तो ये पीआरपी का ऐसा मेरा शेड्यूल चला था। तो ऐसा मेरा 3 हफ्ते का पीआरपी था। तो पहला टेस्ट हुआ, दूसरा वीक गया, फिर एक तीसरा टेस्ट लास्ट में हुआ, ठीक है। तीनों को कंसोलिडेट करके 60% से एबव था मेरा, और हम पास कर गए पीआरपी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सारे लोग दूसरे अटेम्प्ट के लिए गए, बहुत सारे तीसरे अटेम्प्ट के लिए भी गए, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गया मेरा। अच्छा, हाउ आई गॉट एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। पीआरपी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेक्ट में जाना। एंड सी, प्रोजेक्ट इज ऐसा है कि प्रोजेक्ट आपको आपके डोमेन के हिसाब से मिलेगा। प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने पीआरपी में जो पढ़ा है उस रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है तो आपको उसी ट्रेनिंग पे जाना होगा। अगर रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आपको फिर एडिशनल ट्रेनिंग्स लेनी होगी, मे बी चाहे सिस्को ए से हो, चाहे यूडेमी से हो, कहीं से भी हो, आपको एडिशनल ट्रेनिंग लेनी होगी, और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप प्रोजेक्ट में जा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट अभी मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिला है, और बहुत सारे लोग अभी भी प्रोजेक्ट के केटी में है। केटी कहने का मतलब नॉलेज ट्रेनिंग। तो इस टाइप से प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 18 मंथ सर्व करने होते हैं, और 18 मंथ से पहले आप रिलीज नहीं ले सकते हो। तो पहला प्रोजेक्ट हमेशा ध्यान से चुनना, सोच समझ कर चुनना कि आप किस शिफ्ट में काम कर पाओगे। कि आप नाइट शिफ्ट में आपको लगेगा कि लाइक नाइट शिफ्ट में पैसा ज़्यादा है तो हम काम कर लें, लेकिन क्या आप नाइट शिफ्ट में काम कर पाओगे या नहीं, ये देख लेना। कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में उठ पाओगे, काम कर पाओगे या नहीं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो तो आपको, अगर आपका शिफ्ट 5:30 से है या 6 बजे से है, तो आपको 4 बजे उठकर आपको सारा काम करना होगा और आपको ऑफिस पहुंचना होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर। ऑफिसेज खुलेंगी और वहाँ पर आपको सब चीज़ सोच समझ के प्रोजेक्ट लेना है, बिकॉज 18 मंथ से पहले रिलीज नहीं मिलता है। बहुत वर्स्ट केस में ही रिलीज मिलता है 18 मंथ से पहले प्रोजेक्ट से। तो इस टाइप का रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट एलोकेट। तो हो गया मेरा प्रोजेक्ट एलोकेट होने के बाद केटी शुरू होता है। ये ट्रेनिंग जो है आपका एक्चुअल ट्रेनिंग हम इसको कहेंगे। एक्चुअल ट्रेनिंग क्यों हम इसको कहेंगे? पिछला तो आपका बेस बनाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से आपकी बिल्डिंग बननी शुरू हो रही है केटी में। यहाँ से आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको काम करना है, कैसे टूल्स यूज़ करने हैं, कैसे कमांड रन कराने हैं, ये सब कुछ आपको केटी में सिखाया जाता है। तो मेरा भी केटी हुआ। केटी मेरा 14 दिनों का हुआ, काफ़ी अच्छा केटी हुआ। मेरे बडी काफ़ी अच्छे थे, अभी भी हैं, काफ़ी अच्छे बडी हैं। ही नेवर यूज टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, नेवर एवर। why I'm talking about a lot, he never ever has put in any pressure on me. He used to treat me like a student, and he used to treat me like a junior brother, and like he's very sweet. So my body was is very sweet, and he's very nice. He hasn't given me any pressure at all. और मेरा ये केटी वाला जर्नी और प्रोजेक्ट वाला जर्नी अभी तक काफ़ी स्मूथ रहा है। मेरा शिफ्ट है 2 बजे दोपहर से रात को 11 बजे तक, और ठीक है, चल जाता है। इसमें कुछ अलाउंस भी है। तो यही मेरा शिफ्ट टाइमिंग है, और इसी शिफ्ट टाइमिंग में हम काम करते हैं। तो ऐसा यही मेरा 3 महीने का जर्नी रहा है। काफ़ी स्मूथ जर्नी रहा है। जैसा कहा जाता है, विप्रो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, तो ये बहुत सही है। विप्रो वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन करके रखती है, और हम सभी को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट देती है काम करने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको किसी अपने किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, और आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करके कमेंट में ही टैग करेंगे। थैंक यू सो मच।